फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरे चैनल में सपना की लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक वीडियो आप लोग के सामने लेके आई हूँ जो जितिया व्रत यानी जीवित पुत्रिका का व्रत का जो है मैं वो टॉपिक आप लोग के सामने मैं लेके आई हूँ। जो मतलब जो है जितिया का व्रत 2025 में इस साल कब कितना तारीख को है, नया खैर कितना तारीख को है, किस दिन पड़ेगी, और जो बहनें नहीं उठाई है जीवित पुत्रिका का व्रत इस बार उठा पाएगी या फिर नहीं, शुभ मुहूर्त है या फिर नहीं, तो सारा कुछ इस डिटेल में पता चलेगा आप सबको। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करने ना भूलिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास तुरंत पहुँचे। और चलिए, तो मैं चलती हूँ टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, इस बार 2025 में 14 सितंबर को दिन रविवार जो है जितिया यानी जीवित पुत्रिका का व्रत है। 15 सितंबर दिन सोमवार को पारण होगा। और नहा खैक मैं आप लोग को बता दूं, नहा खैक 13 तारीख को दिन शनिवार है। 13 को नहा खैक है और 14 को जितिया यानी जीव पुत्रिका व्रत है और 15 को पारण है। 2025 में इस साल 13, 14, 15 सितंबर को जितिया यानी जीवित पुत्रिका का व्रत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे जो इस साल 2025 में जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत कितना तारीख को है। 14 सितंबर को व्रत रखा जाएगा, 15 को पारण होगा, 13 को नहाय खाय शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, अब चलिए चलते हैं। 13 सितंबर को नहाय खाय है, तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। तो 13 सितंबर को नहाय खाय है, दिन शनिवार पड़ेगा। तो बहुत माताएं बहनें सोचती हैं शनिवार को बाल नहीं धोना चाहिए। ये तो बात सही है, बाल नहीं धोना चाहिए, बट पर्व जो हो ना, पर्व में शनिवार सोमवार नहीं रहता है, बाल धो लेना चाहिए। बट अब जिसका मन शांति ना हो, शुक्रवार को ही धो सकते हैं। तो लेकिन पर्व में नहीं लगता है शनिवार सोमवार, आप शनिवार को धो सकते हैं। तो शनिवार को बाल से स्नान कर लेना है, बाल को धो लेना है। और हम लोग के तरफ बिहार में जो है, हम लोग के तरफ मड़ुआ और मछली खाते हैं। नहाय खाय के रोज मड़ुआ और मछली खाते हैं। तो फ्रेंड्स, कई स्थानों पर जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया, इस जगह पर भी हो सकता है फ्रेंड्स नहाय खाय के रोज बाल धो करके बिना लहसुन प्याज का जो है खाना भी बनता है। कितना माताएं बहनें बिना लहसुन प्याज का भी भोजन करते हैं। और जिसके तरफ जैसा हो नहाय खाय, अपने बुजुर्ग अपने सासू माँ से पूछ लें। अगर सासू माँ नहीं है तो घर के अगल बगल में जो भी हो उससे आप पूछ सकते हैं। और जो है आप तो फ्रेंड्स अपने अगल बगल, अगर सासू मानो हो तो अपने अगल बगल पूछ लीजिएगा जो किस तरह से जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत रखा जाता है और कैसे किया जाता है, तो उसी तरह से कीजिएगा। और जैसे कि हम लोग करते हैं, जैसे नहाय खाय के रोज जो है पितृदेव को खाना खिलाते हैं। जैसे अगर दान दे सकते हैं तो दान देते हैं, कोई जो खाना नहीं खिला पाते हैं वो दान ही दान कर लेते हैं। और हम लोग तो ऐसे खाना खिलाते हैं, जैसे कोई बगल की लेडीज, मतलब माताएं बहनें जो भी हैं बगल की, उसको निमंत्रण दे करके हम लोग दिन में खाना खिला देते हैं। अगर सासू माँ ना हो तो, अगर सासू माँ है तो फिर वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सासू माँ ना हो तो फिर हम लोग पितर को खुश करने के लिए खाना खिला देते हैं। नहाय खाय के रोज
और इस बार तो शनिवार को पड़ा है, नहाय खाए के रोज़ खाना खिला देते हैं। कई कई जगह पे दान भी किया जाता है, कई जगह पे खाना भी खिलाया जाता है, और पारण के रोज़ तो ब्राह्मण भोजन किया ही जाता है। तो इससे जो है पितर खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और उसके बाद नहाय खाए के रात में सोने के बाद 3 बजे जग के स्नान ध्यान करके, क्योंकि पूजा करना हो रहता है, और पितर को और चील को, सियार को जो है भोग लगाना पड़ता है। तो 3 बजे उठ के नहाय खाए के रोज़ 3 बजे उठिए, उसके बाद स्नान ध्यान घर का जो भी काम है करके, स्नान ध्यान करके, पूजा करके फिर उसको भोग लगाइए, पितर को भोग लगाइए। उसके बाद चिलो सियारों को भी भोग लगाइए। फिर चूड़ा दही का उसको भोग लगाइए। चूड़ा दही तो जो जिसको चूड़ा दही पसंद है वो चूड़ा दही भी खा सकते हैं सड़गी में। जैसे हम लोग तो इसे ओडगन बोलते हैं, ओडगन करवाते हैं बच्चा सबको भी, और खुद भी करते हैं। जो फास्ट रहता है वो भी करते हैं, और बच्चा सबको भी करवाते हैं। तो सड़गी भी खा लीजिए अगर चूड़ा दही आपको पसंद नहीं है तो। जो शरीर में जो एनर्जी लाए वो आप, जैसे नारियल पानी हो, जूस, फल, केला, ये सब आप खा सकते हैं। 3:30 बजे के बाद आप ना ही खाएं तो अच्छा रहेगा। तो हो गया। उसके बाद से आप निर्जला उपवास रख सकते हैं। उसके बाद से आप निर्जला उपवास रखिए, व्रत रखिए। फिर शाम में स्नान करके और उसके बाद जो है आप डाली भरिए। हम लोग की तरफ डाली भरा जाता है, एक डाला लिया जाता है जिसको हम लोग चंगेरा बोलते हैं। एक डाली खरीदा जाता है, उसमें फल, नारियल और ऐसे बहुत प्रकार का, जैसे फल, चना, अक्षत, ये सब चीज़ सारा कुछ डाली में भरा हुआ रह जाता है। और एक अखंड कपड़ा से उसको बांध दिया जाता है वो डाली को, और फिर भगवान के पास रख दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग की तरफ जैसे होता है वैसे कीजिएगा। आप लोग की तरफ अगर डाली नहीं भरा हुआ जाता होगा तो आप लोग मत भरिएगा, और भरा हुआ जाता है तो आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद ये फास्ट हो गया। 14 सितंबर दिन रविवार को आप लोग डाली भरिए, जैसे आप लोग को होता है। नहीं होता है तो मत डाली भरिए, लेकिन हम लोग तो डाली भरते हैं। और 15 सितंबर दिन सोमवार को पारण, सुबह 6:30 बजे के बाद से आप पारण कर सकते हैं। तो डाली को पुत्र, मतलब आपका जो लड़का होगा, पुत्र होगा, उससे आप वो डाली को खोलवाइए, वो डाली को उघरवाइए। उसके बाद आप पूजा कीजिए, पूजा करके पान प्रसाद चढ़ाइए, और अपने बाल बच्चा सबको बुला के आशीर्वाद दिलाइए, प्रणाम करवाइए। फिर उसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाइए। ब्राह्मण भोजन करवा के फिर आप अपना पारण को खोल लीजिए, पारण खोल लीजिए। और उम्मीद करते हैं आप लोग मेरा वीडियो समझ गए होंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ी सी भी समझ आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और कोई भी ऐसी जानकारी हो, मतलब जो आप लोग को समझ में ना आया हो, आप लोग कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, एक बात मैं और बता दूं, जो इस बार जो बहनें जितिया यानी जीवित पुत्री का व्रत नहीं उठाई है, इस बार उठा पाएगी या फिर नहीं उठा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को इतना बता दूं, जो इस बार जो है शनिवार और रविवार यानी खरजितिया लगा हुआ है। खरजितिया हर साल नहीं लगता है, और शनिवार रविवार आप लोग देखते होंगे, जो शनिवार रविवार जितिया कभी भी नहीं पकड़ाता है, बहुत दिन के बाद शनिवार रविवार पकड़ाता है। तो इसको हम लोग खरजितिया बोलते हैं। तो ये बहुत शुभ होता है। ये शनिवार रविवार में अगर जो भी माताएं बहनें जो भी जितिया का फर्स्ट बार उठाता है ना, जितिया यानी जीवित पुत्रिका का व्रत, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। इस बार जो भी बहनें नहीं उठाई हैं, प्लीज़ आप लोग उठा लीजिए, बहुत शुभ है। यानी इस बार खरजितिया लगा हुआ है, और आप लोग इस बार बेझिझक उठा सकते हैं, और शनिवार रविवार पड़ा है इस वजह से। तो थैंक यू। चलिए, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।